गरीब और जादुई भैंस। राजू अपने भैंस के साथ रहता था। उसका भैंस एक बहुत ही अच्छा भैंस था। राजू और भैंस से बहुत प्यार करता था, लेकिन भैंस की तबीयत कुछ दिन से खराब थी। अरे भोकरन, मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ दिनों से खराब है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी इलाज जल्द से जल्द करवा दूँ। इतना सुनने के बाद वह भैंस वहीं पर सो जाता है और रामू वहाँ से जब आगे चलता है तो सेठ जी मिलते हैं और कहते हैं, अरे अरे राजू भाई, कहाँ जा रहे हो? घर में सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे क्या बताऊँ सेठ जी, घर में तो सब ठीक ही है, पर मेरी भैंस भोकरन की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। आप कोई सुझाव दीजिए, क्या करना चाहिए? तो तुम्हें उसे शहर लेकर जाना चाहिए और डॉक्टर से दिखवाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि क्या हुआ तुम्हारे भैंस को। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और राजू अपने घर आता है। अरे सुनो सुनीता, मुझे लगता है कि हमारे भैंस को शहर लेकर जाकर एक अच्छे डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। हाँ जी, मुझे भी लगता है कि उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो ठीक है, कल हम चलते हैं। तो ठीक है सुनीता, कल हम लोग चलते हैं और अभी मुझे बहुत काम है। इतना बोलने के बाद रामू और उसकी पत्नी सुनीता दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर कल सुबह वो दोनों भैंस को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए तैयार रहते हैं। फिर रास्ते में जब वो डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे तभी, ए जी, जल्दी 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 भागिए, यहाँ पर तो चुड़ैल है। अरे अरे सुनीता रुको, मुझे लगता है कि यह चुड़ैल को कुछ हुआ है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ए जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वह एक चुड़ैल है, भला उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? ए जी, नहीं 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 जाइए उसके पास, वह बहुत खतरनाक है। रामू चुड़ैल की मदद करता है और उसे उठाता है। फिर रामू उसे जूस दे देता है और चुड़ैल पी लेती है। राजू, तुमने मेरी मदद की है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी भैंस भोकरन को ठीक कर दीजिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो क्या आप मेरे भैंस को ठीक कर देंगे? फिर चुड़ैल अपने शक्ति से भैंस को ठीक कर देती है और फिर भैंस अच्छे से रहने लगता है। फिर राजू और उसकी पत्नी सुनीता वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजू और सुनीता अपने भैंस के साथ अच्छे से रहने लगते हैं और अब भैंस ज़्यादा दूध देती थी। अब राजू का भैंस बहुत ज़्यादा दूध देने लगा है, लगता है उसे चुराना पड़ेगा। अब चलता हूँ, उसे चुराऊंगा और ढेर सारा दूध बेचूंगा। इतना कहने के बाद वह चोर राजू की भैंस चुराने के लिए अपने घर से चल देता है। रात का समय था, राजू की भैंस सोई हुई थी। वह चोर इसी का फायदा उठाकर राजू की भैंस को चुराने के लिए चल गया। अरे अरे, मेरी भैंस कहाँ गई? यहीं पर तो थी। अरे रे 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 रे, मेरी भैंस भोकरन, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? अब मैंने राजू की भैंस चुरा ली है, अब मुझे कोई नहीं अमीर होने से रोक सकता। ए राजू की भैंस, आज से तुम मेरा उस चोर को मारने के बाद वह भैंस अपनी प्यारे से राजू के पास चली जाती है। राजू से देखकर बहुत खुश होता है और उससे पूछता है, अरे भोकरन, तुम कहाँ थी? मालिक, मैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब की